खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में नए गठबंधन का ऐलान करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी के नए गठबंधन में 5 सियासी दल शामिल होंगे, ये खबर सामने आ रही है। यूपी के कानपुर में आज असदुद्दीन ओवैसी की भी जनसभा है। यूपी के 5 जिलों में वंचित शोषित सम्मेलन करने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मेरठ, बिजनौर, फिरोजाबाद और सहारनपुर में वो सम्मेलन करेंगे। इसीलिए आज सियासत का सुपर संडे ये माना जा रहा है। तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो मैदान में आज नजर आएंगे। कानपुर रैली से पहले ओवैसी ने सेकुलरिज्म पर बड़ा सवाल उठाया है। सेकुलरिज्म पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। सेकुलरिज्म शब्द से मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ये क्यों कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए। तुम सेकुलरिज्म की बात करो, और सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों को जितना धोखा इस लफ्ज ने दिया किसी ने नहीं दिया। हर बार जब आप यूपी का चुनाव आ रहा है, अब मैं कल जा रहा हूं कानपुर को, तो जैसे मैं अब शुरू हो गया वहां पर ओवैसी आ रहा है, सेकुलरिज्म कमजोर होगा। अरे क्या सेकुलरिज्म का ठेका तुमने लेके रखा है? कब तक आप धोखा खाएंगे? कब तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर? मैं तो ये समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो आपकी आंख खोल देंगे, मगर आप भूल गए। ये चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले? सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली? क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज़ हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को दुकारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबरी विध्वंस का मुद्दा भी एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ा सवाल यह पूछ रहे हैं कि सेकुलरिज्म से देश के मुसलमानों को मिला क्या? राकेश त्रिपाठी, देखिए, सेकुलरिज्म से तो सच में नुकसान हुआ है, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। इस सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक बना करके लगातार सेकुलरिज्म का मतलब केवल तुष्टीकरण किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब केवल वोट बैंक बना करके कुछ लोगों को हमेशा साध करके अपने पाले में खींचने का प्रयास किया गया है। वास्तविकता में तो इस देश की परिभाषा में सर्वधर्म सद्भाव रहा है, सबका साथ सबका विकास रहा है। लेकिन ये सेकुलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से तुष्टीकरण हुआ है और इसी को साधने का काम असदुद्दीन ओवैसी फिर कर रहे हैं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जबकि स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित कर दिया कि वो विवादित ढांचा था, उसके नीचे मंदिर के अवशेष थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्थापित हो गया है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके बार बार ये याद दिलाना, ये ध्रुवीकरण करना, मजहबी आधार पर उन्माद फैलाने के लिए इस तरह से प्रयास करना, ये लेकिन राकेश जी, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि आप असदुद्दीन ओवैसी से पूरी तरह से सहमत हैं कि सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए किया गया है इस देश की सियासत में, आप ये मान रहे हैं? मैं बिल्कुल सहमत। ये वास्तविकता में भारत की परंपरा नहीं रही है। भारत तो सर्वधर्म सद्भाव के आधार पर चला है। ठीक है, अजीज खान साहब इसका जवाब दीजिए। अब अगर ऐसा हुआ तो ये किसकी देन है? देखिए समीर भाई, ऐसा है कि ओवैसी जी के इस स्टेटमेंट से राकेश त्रिपाठी सहमत हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सहमत भी होना चाहिए, क्योंकि जो उनकी विचारधारा है वो इनकी विचारधारा है। ये लोग नफरत घोल रहे हैं, नफरत जहर घोल रहे हैं। ये कभी बात नहीं करेंगे कि 29 किसान पर डे सुसाइड कर रहा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। ये कभी बात नहीं करेंगे कि 42 बेरोजगार पर डे सुसाइड कर रहा है। ये कभी बात नहीं करेंगे कि 103 दिहाड़ी मजदूर पर डे सुसाइड कर रहा है। अरे इसकी बात भी तो कर लो ना, ये भी सेकुलरिज्म के हिस्से में आता है। भाई सेकुलरिज्म का मतलब देश को बचाना और देश के संविधान को बचाना, कि संविधान का एक अहम हिस्सा है सेकुलरिज्म। लेकिन इसकी बात क्यों नहीं करेंगे? राकेश त्रिपाठी कह रहे साहब सेकुलरिज्म से मुझे भी नफरत है,
तो इनको तो नफरत है। ये इन्होंने तो जहर घोला है इस मुल्क में, सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करके 2 सीटों नहीं, बात हो रही है खान साहब तुष्टीकरण की ना। सेकुलरिज्म वर्ड को आधार बनाकर ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को आगे रखकर तुष्टीकरण किया गया, अपीजमेंट किया गया। तो ये आरोप तो आपकी पार्टी पर लगते हैं। सर आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है? कौन कर रहा है, यही तो बताइए। मैं यही तो बता रहा हूं, बीजेपी के अलावा कौन कर रहा है? अच्छा। इसकी तो पूरी राजनीति तुष्टीकरण पे है। इसने पूरे राजनीति को इस कदर गंदा कर दिया है कि आज भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए, और कुछ नहीं है। आज राजनीति के लिए किस हद तक ये गिर जाएगी पार्टी, आप देखिए किस हद तक किस हद तक ठीक है। अमरनाथ अग्रवाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, आपको लगता है इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा छिड़ी है तो फिर दूर तलक जाएगी बात? तो देखिए, इस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पष्ट हो चुका है, छोटे बड़े भाई हैं दोनों। आप बताओ हमारा संविधान क्या कहता है? सोशल सेक्युलर कंट्री है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।